हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग जोन। माई सेल्फ मनोज कुमार। और आज हम करेंगे चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। ये चैप्टर थर्ड है हमारा क्लास 6 का। पहले 2 चैप्टर हम कर चुके हैं, जिनकी वीडियो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। सबसे पहले देखिएगा, एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा आपको, एक इमेज दिखाई दे रही है जो कपड़े की एक दुकान है। कपड़े की दुकान में कई अलग अलग तरह के कपड़े आपको दिखाई देंगे। उनमें से कुछ जो है वो नेचुरल होते हैं, कुछ जो है वो आर्टिफिशियल फाइबर से बने होते हैं। आज हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ये चैप्टर जो है वो पूरा बेस्ड रहेगा और इन्हीं टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे कि फाइबर कितने टाइप के होते हैं, कैसे उनसे कपड़ा तैयार किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइबर की डेफिनेशन। फाइबर्स आर वेरी थिन thread-like strands. Fibers are very thin thread-like strands from which fabric or cloth is made. Fibers क्या होते हैं? बहुत पतले और thread-like strands होते हैं जिनसे फैब्रिक जो है वो तैयार किया जाता है। फैब्रिक और क्लॉथ दोनों एक ही है, सेम चीज होती है। कपड़े को ही फैब्रिक कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? कॉटन, वूल, सिल्क, फ्लैक्स, जूट, नायलॉन, पॉलिस्टर और पॉली एक्रिलिक, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। The fibers are spun into yarn which can be woven on a loom to make a fabric or cloth. ये जो फाइबर्स होते हैं इनसे धागा तैयार किया जाता है और फिर उसके बाद इन धागों को आपस में अरेंज करके कपड़ा तैयार किया जाता है। ये मशीनों की सहायता से किया जाता है लार्ज स्केल पे। नेक्स्ट देखिएगा, द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। ये डेफिनेशन रहेगी आपकी नेचुरल फाइबर्स की कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। ये वो फाइबर्स होते हैं जो हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि कॉटन। कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन बॉल से, प्लांट से। जूट जो है वो जूट प्लांट से। सिल्क जो है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। और ऊन जो होती है वूल, वो हमें शिप या गॉट के जो हेयर्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनसे मिलती है। उसके बाद देखिए आर्टिफिशियल फाइबर क्या होते हैं। The fibers which are prepared from chemical substances in industry are called synthetic fibers. कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जिनको केमिकली प्रिपेयर्ड किया जाता है, केमिकल सब्सटेंस की हेल्प से प्रिपेयर किया जाता है। ऐसे फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स के नाम से जानते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरेलिन भी कहा जाता है इसको, पॉली एक्रिलिक, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स को आर्टिफिशियल फाइबर के नाम से भी जाना जाता है और मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स के नाम से भी जाना जाता है। मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन सिंथेटिक फाइबर या डिफाइन आर्टिफिशियल फाइबर या डिफाइन मैन्युफैक्चर्ड फाइबर, तो तीनों में आपको सेम ही डेफिनेशन लिखनी है, सेम डेफिनेशन याद करनी है। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, मेकिंग कारपेट एंड रोप्स। सिंथेटिक फाइबर्स का बहुत जगह यूज होता है कपड़े बनाने में, अलग अलग तरह के कपड़े बनाने में यूज होता है। इसका मेनली जो है वो यूज होता है कारपेट और रोप्स बनाने में, ठीक है, रस्सियां बनाने में। रस्सियां जो है वो नायलॉन की बनाई जाती है क्योंकि नायलॉन जो है वो काफी मजबूत फाइबर होता है, एक स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पैरासूट की रस्सियां होती है या जो माउंटेनर्स जो रोप यूज करते हैं वो नायलॉन फाइबर से प्रिपेयर्ड होती है। नेक्स्ट देखिएगा, कॉटन। कॉटन एक नेचुरल फाइबर है और इसको पौधों से प्राप्त किया जाता है, प्लांट से ये हमें मिलती है। कॉटन के प्लांट्स अपने इंडिया की अगर हम बात करें तो कहाँ उगाए जाते हैं? पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में इनकी जो है वो खेती की जाती है। इनकी खेती के लिए काली मिट्टी काफ़ी ज़रूरी होती है, ब्लैक सॉइल, और वार्म कंडीशन ज़रूरी होती है, यानी थोड़ी गर्मी होनी चाहिए उस इलाके में जहाँ भी इसकी खेती की जाती है। इसलिए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जो है वो इसके लिए, इसकी खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। बिल्कुल परफेक्ट कंडीशंस होती हैं यहाँ पे ताकि कपास की अच्छी फसल को उगाया जा सके। जो फ्रूट्स होते हैं कॉटन प्लांट के, उनको कॉटन बॉल्स कहा जाता है। जब वो मैच्योर हो जाते हैं पूरी तरह से तो वो ब्रस्ट होते हैं और उनके अंदर से जो है वो फाइबर निकलता है एक वाइट कलर का,
जिसको हम क्या कहते हैं, कॉटन कहते हैं या कॉटन फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रॉम दीज कॉटन बॉल्स कॉटन इज हैंड पिक्ड। इन कॉटन बॉल से कॉटन को जो है वो निकाला जाता है हैंड पिकिंग से, यानी हाथ के द्वारा। देन बाय प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स। इसके बाद फाइबर्स को सीड से सेपरेट किया जाता है। इसमें बीज पाए जाते हैं जो पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। उन सीड से फाइबर को अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है गिनिंग। यहाँ पे आप गिनिंग की डेफिनेशन है जो दी हुई है, याद कर सकते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इम्पोर्टेंट रहेगी ये डेफिनेशंस कि व्हाट इज गिनिंग। तो गिनिंग क्या होता है, ए प्रोसेस फ्रॉम विच फाइबर्स आर सेपरेटेड from seeds, the process in which fibers are separated from seeds, ये definition रहेगी। Cotton is usually used to make साड़ी, शर्ट, पैंट्स, कैजुअल वेयर्स, बेडशीट, कर्टेन्स एटसेट्रा। इन सब चीज़ों को बनाने में कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। ये कॉटन प्लांट्स है, इमेज में आप देख सकते हैं। इस तरह के पौधे उगाए जाते हैं जो पूरी तरह से मैच्योर होने के बाद कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। इनसे फाइबर बाहर निकल आता है और फिर इन फाइबर्स को जो है वो हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट कर लिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, जूट। जूट जो होता है वो भी प्लांट से ही प्रिपेयर्ड होता है, प्लांट से ही मिलता है हमें। ये भी एक नेचुरल फाइबर है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। इंडिया में जूट की खेती कहाँ की जाती है, बंगाल, बिहार और असम में की जाती है। इसका कल्टीवेशन जो है वो रेनी सीजन में यानी मानसून में होता है। जूट प्लांट जो है वो उसकी हार्वेस्टिंग होती है जब फ्लावरिंग स्टेज होती है उसकी, यानी जब उसमें फूल निकलते हैं उस समय उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्ज्ड इन वाटर फॉर इन फ्यू डेज। द स्टेम्स, रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। जब उसको कुछ दिनों के लिए पानी में डुबो के रखा जाता है तो उसमें से कुछ टाइम के बाद फाइबर्स जो है वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, वो सेपरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद उनको हैंड पिकिंग मेथड से अलग अलग सेपरेट कर लिया जाता है और उनसे अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती हैं। उसके बाद देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। ये स्पिनिंग की डेफिनेशन रहेगी। हिंदी में इसको कातना कहते हैं या कताई कहते हैं। ये क्या होती है, धागा बनाने की प्रोसेस होती है फाइबर से। फाइबर को हिंदी में रेशा कहा जाता है, यानी रेशे से धागा बनाने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं, हम कताई कहते हैं। इंग्लिश में इसको स्पिनिंग कहा जाता है। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। ए सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज ए हैंड स्पिंडल, ऑल्सो कॉल्ड तकली। ये जो फाइबर होते हैं इनको अरेंज किया जाता है एक दूसरे के साथ और इनको धागे का रूप दिया जाता है। इसके लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसको हम तकली कहते हैं। ये एक सुई के आकार की डिवाइस होती है। उसके बाद तकली के अलावा एक अनदर डिवाइस होती है हैंड ऑपरेटेड, जिसको क्या कहा जाता है, चरखा कहा जाता है। आपने नाम सुना होगा चरखे का, महात्मा गांधी की वजह से काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी इसको। महात्मा गांधी ने जो है वो इसको राष्ट्रीय ध्वज में भी जगह दी थी आज़ादी के समय। और ही अनकरेज्ड पीपल टू वियर खादी। महात्मा गांधी ने जो लोगों को आज़ादी के समय इनकरेज किया था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खादी पहने, क्योंकि उस समय अंग्रेज जो है वो अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ा रहे थे। इंडिया के अंदर अलग अलग जो है वो मिलें स्थापित की जा रही थी कपड़ा बनाने की। उस समय महात्मा गांधी का ये कहना था कि इन मिलों की वजह से गांव के लोगों का रोजगार छिन चुका है। तो उन्होंने सभी लोगों को इनकरेज किया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने घरों में जो है वो चरखे के द्वारा खादी के कपड़े तैयार करें, ताकि गांव का जो रोजगार है वो चलता रहे, गांव के लोगों को भरपेट खाना मिल सके, उनका काम चलता रहे। इसलिए उन्होंने इसको फेमस किया था। To popularize and promote Khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956.
1956 में इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया की जो गवर्नमेंट थी आज़ादी के बाद, उन्होंने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन को स्थापित किया था 1956 में। ये याद रखना है आपको, ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। तो लार्ज स्केल पे यार्न तैयार किया जाता है, धागा तैयार किया जाता है, वो मशीनों से किया जाता है जो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड होती है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक। यार्न से फिर क्या तैयार किया जाता है? फैब्रिक यानी क्लॉथ, कपड़ा तैयार किया जाता है। इस डिवाइस को कहा जाता है चरखा। जो आप डिवाइस देख रहे हैं इसको चरखा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 sets of yarn arranged together. The process of arranging 2 sets of yarn together to make a fabric is called weaving. ये डेफिनेशन रहेगी वीविंग की। क्या डेफिनेशन होता है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 sets of yarn together to make a fabric. 2 धागे, उनको आपस में कुछ इस तरह से तैयार करना, उनको आपस में कुछ इस तरह से जोड़ना कि उनसे कपड़ा तैयार किया जा सके। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वीविंग कहा जाता है। ये वीविंग है। आप इस तरह से जो है वो इसको समझ सकते हैं कि कैसे एक कपड़ा तैयार किया जाता है। आपको 2 स्ट्रिप लेनी है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। आप पेपर स्ट्रिप ले सकते हैं, और अगर हम इन पेपर स्ट्रिप को जैसे डायग्राम में दिखाया गया है इस तरह से अरेंज करते हैं, तो हम इन छोटे छोटे पेपर स्ट्रिप से एक पूरा पेज तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ही कपड़ा तैयार किया जाता है। इसी तरह से धागों को अलग अलग तरीके से अरेंज किया जाता है ताकि उनसे एक कपड़ा तैयार किया जा सके। ये प्रोसेस है, आपने जरूर देखा होगा गांव में अपनी दादी या नानी को इस तरह से कपड़े तैयार करते हुए। इसी को कहा जाता है वीविंग। नेक्स्ट देखिएगा, ये लार्ज स्केल पे तैयार किए जाते हैं। जो यार्न तैयार किए जाते हैं मशीनों के द्वारा, इंडस्ट्रीज में, बड़ी इंडस्ट्रीज में वो इस तरह की मशीनें होती है जो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड होती है। इनमें एक दिन में बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है कपड़े का। नीटिंग भी एक प्रोसेस है वीविंग की। नीटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए टेक्सटाइल बाय कनेक्टिंग लूप्स और स्टिचिंग ऑफ वन कॉन्टिन्यूस थ्रेड यूजिंग लार्ज नीडल्स। कुछ लार्ज नीडल्स का इस्तेमाल करके और 2 धागों को आपस में स्टिच किया जाता है, जोड़ा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? नीटिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? नीटिंग कहा जाता है। इसके बाद देखिएगा, नीटिंग जो जैसे स्वेटर बुनना होता है, आपने जरूर देखा होगा। अलग अलग अपने घरों में जो है वो काफ़ी लोग जो है वो अभी तो मोस्टली रेडीमेड कपड़े खरीदने लगे हैं लोग। गांव में कुछ भी अभी भी बुनते हैं स्वेटर वगैरह। हाथ से जो स्वेटर बुनी जाती है उसी प्रोसेस को नीटिंग कहा जाता है। जब इसको लार्ज स्केल पे मशीनों के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन जो हमने डेफिनेशन पढ़ी वो यही है कि 2 बड़ी नीडल्स होती है और उनकी हेल्प से धागों को तैयार किया जाता है। धागों को आपस में अरेंज किया जाता है और एक कपड़ा या स्वेटर जो है वो बुनी जाती है, उसको स्पन किया जाता है और उसको फिर फैब्रिक का रूप दिया जाता है, यानी कपड़े का रूप दिया जाता है। ये कंप्लीट एक प्रोसेस रहेगी हमारी कि क्या क्या प्रोसेस होती है इसके अंदर। सबसे पहले देखिएगा, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? गेटिंग टेक्सटाइल रॉ मटेरियल। सबसे पहले फैक्ट्री में जो है वो रॉ मटेरियल आता है, यानी मान लीजिए हमें ऊन के कपड़े तैयार करने हैं तो उनके लिए रॉ मटेरियल क्या रहेगा? वूल फाइबर रहेंगे। कॉटन के कपड़े तैयार करने हैं तो कॉटन फाइबर रहेंगे। उसके बाद फाइबर बनाए जाते हैं। उसके बाद फाइबर से यार्न प्रिपेयर किया जाता है, यानी धागा। सबसे पहले रेसे से धागा, फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद उससे कपड़ा तैयार किया जाता है। फिर वेट प्रोसेसिंग होती है उसकी। उसके बाद उसको अलग अलग मान लो रंगों में उसको रंगा जाता है, उसकी रंगाई होती है, धुलाई होती है। गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, क्लॉथिंग, उसके बाद जो है वो उससे कपड़े तैयार किए जाते हैं अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग साइज के। उसके बाद उसके ऊपर फैशन डिजाइनिंग की जाती है। फैशन डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है?
कि जैसे मान लो आपने देखे होंगे कपड़े की जो कटिंग है या डिजाइन है वो अलग अलग तरह के होते हैं, कभी लॉन्ग शर्ट्स चलती है, कभी शॉर्ट चलती है, कोई डिजाइनिंग है, जैसे मान लो अलग तरह की कपड़े के ऊपर, खासकर लेडीज के जो कपड़े होते हैं उन पे अलग अलग डिजाइनिंग की जाती है। उसके बाद टेक्सटाइल कैलकुलेशन और फिर उसकी मार्केटिंग, ठीक है, उसकी कीमत निर्धारित की जाती है और फिर उसको मार्केट में जो है वो बेचा जाता है। इस तरह से कपड़े जो है वो हमें मार्केट में मिलते हैं। ये एक लार्ज स्केल पे जब इनका प्रोडक्शन किया जाता है तो ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक्स था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा अच्छे से। ये चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। छोटा सा टॉपिक है, ये छोटा ही चैप्टर है क्लास 6 का। इसके अंदर जो भी डेफिनेशंस की स्लाइड्स आपको दिखाई, डेफिनेशंस जो बताई गई थी स्लाइड्स के हेल्प से, ये सारी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं। मोस्टली आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सभी इन स्लाइड्स में कवर हो चुके हैं, जो जो डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी। फिर भी अगर आपको इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं टेलीग्राम इंस्टा के, वहाँ मैसेज करके आप ले सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।